जैनमस्तु तदंशनंदयानंदिमा चेयनिनंदिसहा हरमिपतिपदवीन्द्रिप नमियो सेत शुभा गुरुवेशि गुपति ज्ञान शठिका तारण तरण समर्थ गुरु संसार निवार हम जुतौ जिनवरे परखति अर्थ जो भय विनाश भव जो मम ज्ञान पर देखो गुरु को धन को साची को वर्मा। श्री कमलवती श्री ग्रंथराज मंगलाचरण। तत्त्वं च परं तत्त्वं परिमप्पा परं भावदर्शी परं जिनं परिमेष्टि नमामि यं परं देवी देवस्य। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। नमः शिवाय। परमरथ वाचनवाणी शतप्रवर तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनैन परमात्मा की अमृत ज्ञान रसधारा। यह है श्री कमलवती श्री ग्रंथाधिराज, जहाँ अपन निरंतर आचार्य श्रीमद जिन तारण तारण स्वामी जी ने जो अपने गायक में भाव की जो महिमा कही है, गायक स्वभाव का जो आचरण कहा है, उस अनमोल उपदेश को कमलवती श्री ग्रंथ के माध्यम से भैया श्रवण कर रहे हैं। बीच में थोड़ा अपना भंवर पहाड़ जी का वांछन 8 दिन हुआ था, 9 दिन, इसलिए थोड़ा सा अंतराय रहा, लेकिन अपन फिर से श्री कमलवती श्री ग्रंथ का वांछन आरंभ कर रहे हैं भैया। यहाँ अपना वांछन चला था कार्य का नंबर 9, जहाँ आचार्य श्रीमद जिन तारण स्वामी जी कह रहे थे कि दर्शन मोहन विमुक्तम रागम दोषम च विषयगल्यम च ममल स्वभाव वनम नंत चतुष्टे दृष्टि सादर्शन। तो अपन ने अच्छे से इस बात को तो समझा था कि दर्शन मोहन क्या है और दर्शन मोह से विमुक्त कैसे हो सकते हैं। 1 मिनट में संक्षेप में, दर्शन मोह मतलब अपनी अनादिकाल की मान्यताओं का अंधकार। बस पर में कुछ भी मानना ही अंधकार है, पर में विपरीत मानना ही अंधकार है। पर को यदि आप विपरीत मान रहे हो, पर को मतलब किसी भी ज्ञान के गेय को यदि आप वस्तु स्वभाव से विपरीत विचार रहे हो, अपनी मान्यता में, अपने अंतर श्रद्धान में भगवान के वचनों से विपरीत यदि उसका श्रद्धान कर रहे हो, उसको विपरीत मानता दे रहे हो, इसका नाम दर्शन मोह। और जब तक दर्शन मोह से जीव बंधा है, तब तक नियम से चारित्र मोह रहेगा ही रहेगा। क्यों? क्योंकि दर्शन मोहिनी मिथ्यात्व के साथ अनंतरमंदी प्रकृतियां भी हैं भैया, और जहाँ अनंतरमंदी कसा है वहाँ अप्रत्यख्यान प्रत्यख्यान संजलन आदि तो होती ही है, नियम से ही होती है। इसलिए अपन क्या कह रहे हैं भैया कि दर्शन मोहन विमुक्तम मतलब अपने को समझ में आ गया, क्या आ गया कि मिथ्या मान्यताओं को अर्थात अपने अनादिकाल के संस्कारों को तोड़ो। अनादिकाल से जो बाहर की व्यवस्थाओं में उपयोग लगा हुआ है, कारण क्या है कि वो बाहर के प्रणमन को पर गे को ही सत्य मान रहा है, पर गे को ही नित्य मान रहा है, पर प्रणमन को ही शाश्वत मान रहा है। और उसे ये बोध ही नहीं हो रहा कि ये क्षणभंगुर पानी के बुलबुलों की तरह दिखने वाली सारी पर्याय क्षण मात्र में मिला जाने वाली हैं। इन पर्यायों का कोई भी अस्तित्व नहीं है, इन पर्यायों का कोई वजूद नहीं है। ये पर्याय क्षण मात्र में विनश जाने वाली है, और इन क्षणभंगुर पर्याय से इस चैतन्य में जीव तत्व का कोई भी नाता नहीं है। इतना यदि जीव को बोध आए तो वो संसार से जो विरक्त होगा मतलब संसार के पर्याय भाव से अपनी दृष्टि हटा के अपने ज्ञान भाव में, गायक भाव में जो अपनी दृष्टि लेके जाएगा, इसका नाम होगा विमुक्तम। काय से विमुक्त होना?
दर्शन मोहन से विमुक्त बना। सरल शब्दों में कहो तो संसार में जो मिथ्या मान्यताओं का मोह है, मिथ्या मान्यताओं की जो पकड़ है, उस मोहिनी कर्म के चंगुल से छूटना। इतना भैया अपने बहुत विस्तार से कम से कम 8 दिन इस विषय को लिया था और अपनी चर्चा चल रही थी। अब आगे रागम दोषम च विषय गलियम च, यह जीवात्मा राग द्वेष आदि विषयों को गलाओ। देखो भैया, जो सम्यक दृष्टि श्रावक या फिर ऐसा कहे जो तत्व की रुचि रखने वाला श्रावक दर्शन मोहन से विमुक्त होगा, उसके चित्त से राग द्वेष आदि जो परिणाम है या राग आदि जो दोष उत्पन्न होते हैं, राग के कारण से जो विकारी अवस्थाएं उत्पन्न होती है, वह इंद्रियों के विषय गलेंगे भी। अब कैसे गलेंगे ये बात समझना है अपने, कैसे गलेंगे इस बात को अपने को सिद्ध करना। सिद्ध कर रहे हैं, कैसे सिद्ध करेंगे ये बताओ कि जीव अनादिकाल से इंद्रिय विषय छूट क्यों नहीं पा रहा? इसलिए नहीं छूट पा रहा ना कि इसे जीव को ये इंद्रिय विषय सत्य रूप भाषित हो रहा है, इसलिए तो नहीं छूट पा रहा। आप एक बात बताओ, बहुत अच्छे से विचार करो आप, क्या आपको भोजन करते समय ये बोध होता है कि भोजन कर रहा है ये जो शरीर, ये भोजन करने का जो परिणाम है ये असत्य है, ये भाषित होता है क्या? क्या आपको बोलते समय भाषित होता है कि हम नहीं बोल रहा है, ये बोलने वाला परिणाम असत्य है? क्या आपको ये भाषित होता है कि आप नहीं चल रहा है, आप नहीं उठ रहा है, आप नहीं बैठ रहा है? तो फिर ये उठने वाला, बैठने वाला, चलने वाला, सोने वाला, जागने वाला, ये सारा का सारा परिणाम ये एक पर्याय की अवस्था में उत्पन्न होने वाला जो दिख रहा है, ये व्यंजन पर्याय है। ये अर्थ पर्याय में नहीं है जीव की, ये व्यंजन पर्याय है। और ये व्यंजन पर्याय जीव की नहीं है, इस पुद्गल की व्यंजन पर्याय है। और उस पुद्गल की व्यंजन पर्याय में जीव क्या कर रहा है भैया? अपना एकत्वपना रख के बैठा हुआ कि नहीं ये सब सत्य है, ये सोने वाला मैं हूँ, ये जागने वाला मैं हूँ, ये चलने वाला मैं हूँ, ये जो वस्तुएं दिख रही हैं ये सारी वस्तुएं नित्य भाषित हो रही है, नित्य, ये नित्य शाश्वत। अब बताओ, एक अच्छा निर्णय करो आप, बहुत अच्छा निर्णय करो। क्या निर्णय करें भैया? कि यदि आपको ये बाहरी व्यवहारिक लौकिक वस्तुएं यदि सत्य भाषित हो रही है, इनमें सत्य पने की, सुखी पने की प्रतीति आ रही है, तो अब आप बताओ इनसे राग या द्वेष कैसे छोड़ोगे? क्योंकि राग और द्वेष का त्याग करने के लिए इन वस्तुओं का ओरिजिनल स्वरूप सामने चाहिए, एकदम रियलिटी चाहिए भैया सामने, रियल स्वरूप। अर्थात यदि वह वस्तु आपको क्या कहते हैं, वह वस्तु आपको यथार्थ रूप में दिखाई दे, सत्य रूप में प्रतीति में आए कि भाई ये वस्तु का ऐसा स्वभाव है, तो आपके उसके प्रति कोई भाव नहीं आएगा। फिर क्या भाव रहेगा भैया? फिर जब आपको उसके प्रति राग द्वेष का परिणाम नहीं होगा, तब कहेंगे कि हाँ भाई अब सहजानंदी सहज गायक प्रभु अपने गायक भाव में आचरण कर रहे हैं। या फिर ऐसा कहेंगे तत्व उसका श्रद्धान करने वाला श्रावक अपने स्वभाव की प्रतीति में है भैया, क्या कहते हैं, स्वभाव को ग्रहण करने वाला साधक वस्तु स्वभाव की प्रतीति कर रहा है, अपनी वस्तु स्वभाव की वस्तु उसे अपने स्वभाव रूप प्रतीत हो रही है। कब कहेंगे भैया ऐसा अपन से? ऐसा अपन से कब कहेंगे कि उस ज्ञानी साधक को वस्तु अपने आप में उसे यथार्थ रूप में प्रतीति में आ रही। कब कहेंगे भैया अपन ऐसा? कब कहेंगे अपन उसे ऐसा? जब वो उस वस्तु को उस रूप मानेगा, उस वस्तु को उस रूप ग्रहण करेगा, तब अपन कहेंगे भैया कि अब ये वस्तु स्वभाव को अपने ज्ञान में प्रतीति में अनुभव कर रहा है। तो अब क्या भैया, अब यहाँ बात आएगी रागम दोषम च विषय गलियम च। अब जो इंद्रिय विषयों में जो राग द्वेष की प्रवृत्ति होती है ना, जो नाना प्रकार के विभाव परिणाम के विकृत कर्म अवस्थाएं, अनंत प्रकार के जो कर्मों के दोष इस जीव के अंदर से प्रकट हो रहा है, वो नाना प्रकार के दोषों का अभाव होगा भाई। दोष छूटेंगे, दोष अनंत दोष छूटेंगे भाई। यदि आपको दोषों का परित्याग करना है, अनंत यदि आपको दोषों को छोड़ना है, तो क्या काम करना पड़ेगा भैया? दोषों को छोड़ने के लिए भैया हमें विकारी परिणाम को छोड़ना है, भैया राग द्वेष को छोड़ना है। तो भैया राग द्वेष कैसे कर रहे हैं आप? बहुत अच्छे से आप निर्णय करो, आप राग द्वेष किससे कर रहे हो भैया? आप राग द्वेष कर रहे हो झूठ से, सत्य से नहीं कर रहे। लिख लो एक सिद्धांत,
जब भी राग द्वेष होता है तो झूठ से होता है, सत्य से नहीं होता। सत्य से राग द्वेष नहीं हो सकता भाई, सत्य से भी तो अनुराग होता है। सत्य से जो अनुराग होता है, सत्य मुंह से बोला हुआ सत्य नहीं, मुंह से बोला हुआ सत्य सत्य नहीं होता। सत्य क्या होता है? भगवान के द्वारा जो वस्तु का स्वभाव होता है, मात्र सत्य की जो परिभाषा जैन आगम में जो सत्य की परिभाषा है वो है भगवान की वाणी को, हितमित कोमल भगवान की जो प्रिय वाणी है उसी को सत्य कहा जाता है। वस्तु के स्वभाव को ही सत्य कहा जाता है। उत्पाद भय युक्तम धोप सत्य, इस आत्मा के त्रकालिक स्वभाव को ही सत्य कहा जाता है। द्रव्य के त्रकालिक स्वभाव को ही सत्य कहा जाता है। ये जो भाषा वर्णा है इसे सत्य नहीं कहा जाता। ये भाषा वर्णा सत्य जब होती है जब इसमें भगवान के वस्तु स्वभाव को ढाला जाए। जो अपन कह रहे हैं भाई मैंने भोजन किया, ये सत्य नहीं है। व्यवहारिक सत्य हो सकता है क्योंकि आत्मा भोजन नहीं करता, ये लौकिक सत्य हो सकता है, ये व्यवहारिक सत्य हो सकता है, लेकिन सत्य नहीं है, ये झूठ है। क्यों झूठ है? आप इसे झूठ किस आधार पर कह रहे हो? भगवान के वस्तु स्वरूप में ये बात स्पष्ट है कि जीव भोजन नहीं कर सकता, तो वो सत्य हो ही नहीं सकता। तो फिर ये क्या है भैया? भगवान की वाणी की अपेक्षा से सर्वदा झूठ है, ओनली लौकिक व्यवहार है भाई। और मैं लौकिक व्यवहार की चर्चा नहीं कर रहा। आप और हम यहाँ गुरु महाराज क्या समझाना चाह रहे हैं ये समझने के लिए बैठे हैं ना भैया। अपन सीधी बात, अपन मुद्दे पे आओ भैया कि हमें राग आदि विकारी परिणामों को और इंद्रिय विषयों को छोड़ना है भैया। कैसे छोड़ें, क्या करें, कहाँ जाएं? सीधी बात है भैया। तो अपने को कारण तो लेके आओ कि राग देश हो क्यों रहा, कारण तो खोजो। अनादिकाल से मेरा ये जीवात्मा इंद्रिय विषयों में राग आदि विकार परिणामों में संतप्त क्यों है, लिप्त क्यों है? क्यों नहीं छूट रहा वो इन विकारों से? क्यों विरक्ति नहीं आ रही मुझे संसार से? क्यों मुझे ये विषय आसक्ति के परिणाम नहीं छूट रहा है? क्यों अनंतानुबंधी कसाय का अभाव नहीं हो रहा? क्यों क्षयोपम भाव की विशुद्धि नहीं हो रही? क्षयोपम सम्यक दृष्टि क्यों नहीं हो रहे हम? छायक नहीं हो सकते इस भाव में भैया। आज्ञा सम्यक तो पाल सकते हैं, भगवान की आज्ञा का पालन तो कर सकते हैं, क्षयोपम सम्यक तो कर सकते हैं। तो क्यों नहीं आ रहा है भैया अपने अंदर विशुद्धि का परिणाम? क्यों नहीं आ रहा? इसलिए नहीं आ रहा भैया। क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि असत्य से राग और असत्य से द्वेष, बस। बहुत अच्छा विषय है। यदि आपको अंतर अनुभव से राग देश को कर्तृत्व की मान्यताओं को तोड़ना है तो इसके अलावा कोई उपाय नहीं। क्या कह रहा है आनंद स्वामी कि राग द्वेष कब होगा भैया? जब तुम्हें पर्याय सत्य लगेगी तब होगा भैया। यदि मैं यहाँ प्रवचन कर रहा हूँ, यदि ये परिणमन आपको सत्य लग रहा है तो आपको बोलने वाले से भी राग होगा, जो आप सुन रहे हो भैया उसमें भी भैया नाना प्रकार के विकल्प चलेंगे, नाना प्रकार की धारणाएं आपको मन में उत्पन्न हो जाएंगी। बस यदि आपको ये विश्वास है भैया ये जो बोलने रूप परिणमन है ये असत्य है, फिर जो यहाँ कहा जा रहा है वो भगवान के वचन है। भगवान के वचन में एक ही बात कही जा रही है भैया। क्या कहा जा रहा है भैया? रागम दोषम च विषय गलियम च, राग देश के विषय को गलाओ। कैसे गलाएं? ममल स्वभाव बंधम, कि मैं राग देश से रहित पूर्ण जायक तत्व भगवान आत्मा इन कर्मलों से बिल्कुल विमुक्त हूं। ये अचेतन राग देश परिणाम मुझसे नहीं होते भाई। हमने शायद जिस दिन चर्चा छोड़ी थी ममल पहाड़ जी के स्थापना के एक दिन पहले, उस दिन हमने यही विषय लिया था शायद, क्या कि ये राग देश जो विषय हो रहा है ये तो पर के अचेतन के आशय से प्रकट हो रहा है, और जो अचेतन के अवलंबन से उत्पन्न हो रहा है वो अचेतन ही है, वो अचेतन ही भाव है भैया। लेकिन ये मूल चेतन उसे अपना परिणमन मान रहा है, उसे अपना स्वभाव मान रहा है और पुद्गल का आश्रय ले रहा है। तो भैया अब जब ये जीव मूर्ता के सहित उस अचेतन जड़ परिणमन को अपना मानेगा और उस अचेतन जड़ परिणमन का ही आश्रय लेगा कि भगवान आत्मा अनंत संसार के तक भोगेगा भाई। अचेतन 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 बिल्कुल पक्का करो, एकदम 100% पक्का करो। क्या पक्का करें? कि आपको अपने चैतन्य में शुद्ध आत्म तत्व का प्रकाश चाहिए, आपको अपने शुद्ध चैतन्य में वीतराग तत्व का प्रकाश चाहिए, या फिर ये इंद्रिय विषय पाप काम विषय आसक्ति भोग पुण्य पाप इनमें लिप्तता चाहिए?
भैया हम तो इनसे छूटने के लिए बैठे। भैया पहले अपना अंतर आत्मा से पूछ लो, अपनी अंतर भावना देख लो अंतर में जाके कि वास्तव में तुम इनसे छूटने के लिए बैठे हो। यदि तुम वास्तव में इनसे छूटने के लिए बैठे हो तो फिर इनमें सत्यता भाषित क्यों हो रही, मैंपना भाषित क्यों हो रहा, अहम क्यों हो रहा है इन वस्तुओं का, अहम, इन पुद्गल अचेतन जड़ वस्तुओं का अहम क्यों हो रहा है। भैया इनका अहम है, इसका मतलब इनमें मैंपना है, इनमें अपनत्व की शक्ति है। और भगवान आत्मा यदि इनमें अपनत्व की शक्ति है तो इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें राग देश से हटा नहीं सकती। या तो तुम शुभ राग में डूबोगे या अशुभ राग में डूबोगे, और द्वेष परिणाम तो नियम से अशुभ ही है, द्वेष परिणति में डूबोगे। जैसे अहम कसाय तो नियम से अशुभ ही है, मान कसाय तो नियम से अशुभ ही है। आप जब भी करोगे भैया अशुभ में ही जाओगे। भैया स्वभाव का मान भी तो करने कहा है, उसे वो मान है, वो स्वाभिमान है, वो स्वसत्ता का बोध है, वो अहंकार में नहीं जाएगा, वो स्वाभिमान में जाएगा, वो अहम शक्ति में जाएगा। अहम, वो अहम, मैं शुद्ध हूं, ये अहम, अयम अयम अयम, ये जो अहम है ये अपनी वीतरागता को प्रकट करने वाला है। ये संसारिक क्षणभंगुरता का अहम नहीं है, ये पर का अहम नहीं है। सुन भैया, जैसे अपन कहते हैं ना, एक छोटा सा उदाहरण, जैसे अपन कहते हैं ना भैया, यदि अपन अपने जिन कुल में जन्मे हैं, अपन तारण कुल में जन्मे हैं और अपने को तारणपंथी होने का स्वाभिमान है, गौरव है, अहम है, तो वो अशुभ में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा भैया, क्यों नहीं जाएगा अशुभ में, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि इसलिए नहीं जाएगा कि आपको तारणपंथी होने का अहम का मतलब ये है कि आपको मोक्ष मार्गी होने का अहम है कि भैया हाँ ये मोक्ष का मार्ग हमें मिला है, तारण तरण देव की शरण में हमारा जन्म हुआ है और हम इस भव में सम्यक दर्शन ज्ञान शायद को प्रगटा के और निर्वाण को प्राप्त करेंगे। तो ये मोक्ष मार्ग का जो आपको स्वाभिमान है ये आपका अशुभ में नहीं जाएगा। एक अशुभ में कब जाएगा भैया? भैया हम तो जैन है, ऐसा तो महान है, अपने नाम के आगे तारण तो लिख रहा है, लेकिन यहाँ वहां भटक रहा है, श्रद्धा और कहीं जा रही है, विश्वास और कहीं जा रहा है, सर और कहीं पटक रहा है भैया, और अपने कुल का बहुमान नहीं है, बल्कि नाम तो जैन ही लिख रहा है और अहंकार की प्रवृत्ति चल रही है भैया, मान कसाई के लिए सारे काम हो रहा है, तो ये जाएगा अहंकार। अब आपको हमारी बात समझ में आई या नहीं आई, लेकिन हमें नहीं पता, हमें तो सिर्फ इतना पता है कि रागम दोषम च विषय गलियम, ये आचार्य कारण स्वामी की आज्ञा है। बस अब आप पालन करोगे या नहीं करोगे ये आपके ऊपर। गुरुदेव की आज्ञा है कि हे भव्य आत्मा, संसार से राग देश की प्रवृत्ति को घटाओ। आप कैसे घटाओगे ये आपको निर्णय करना है। आप बताओ भैया कैसे घटेगी राग आदि की प्रवृत्ति, कैसे छोड़ोगे राग और देश के परिणाम को? पहले सत्यपना तो तोड़ के बताओ भगवान आत्मा, पहले साक्षी तो होकर बताओ कि इस विश्व में होने वाली प्रत्येक घटना का महात्म्य दर्शक हूं, करता नहीं हूं। बिना दर्शक बने, बिना दर्शक बने आप इनसे एकत्व नहीं छोड़ सकते, और बिना एकत्व छोड़े राग देश नहीं छोड़ सकता। राग देश छोड़ना है एकत्व छोड़। अच्छा देखो, अच्छा पूरी की पूरी 148 प्रकार की कर्म प्रवृत्तियां सब जड़ से ही निर्मित है ना भैया। 148 जिन कर्म प्रवृत्तियों के आप नाम लेते हो, ये कर्म प्रवृत्तियां जड़ से ही निर्मित है ना। अब आप बताओ भैया, बहुत अच्छे से, बहुत अच्छा प्रश्न पूछ रहे हैं हम आपसे। सारी प्रकृतियां, जितनी भी कर्म की प्रकृतियां, वो जड़ से निर्मित है ना भैया, पूरी की पूरी जड़ है ना, एकदम टोटल जड़ है ना। अब आप ये कह देते भैया ज्ञानावर्णी कर्म से ज्ञान पे आवरण आता है, दर्शनावर्णी कर्म से दर्शन पे आवरण आता है भैया। और क्या कह रहा है, ये 58 लाख योनियों में जो जीव परिभ्रमण कर रहा है, इन 58 लाख योनियों में परिभ्रमण करने के कारण क्या भैया, कि जीव के उतने ही गुणों पे आवरण है। क्योंकि जो भावलिंगी संत होते हैं ना, वो 28 मूल गुणों का पालन करते हैं। वो 84 लाख योनियों, सॉरी 58 बोल दिया, 84 लाख योनियों में जीव परिणमन कर रहा है। तो क्यों परिभ्रमण कर रहा है भैया? जो भावलिंगी संत होते हैं वो 84 लाख उत्तर गुणों को पालते हैं भैया। क्यों? क्योंकि 84 लाख इन योनियों में परिभ्रमण मिला है। तो हम इतना सा पूछ रहे हैं कि आप ये बताओ, आपको जितने भी कर्म की प्रकृतियां हैं ये सब जड़ है ना भैया, अचेतन है। और इन सब का काम क्या है भैया? इनके कारण से आपके आत्मगुणी ढके हुए हैं ना भैया, चैतन्यता ही ढकी हुई ना।
आप तो दर्शन ज्ञान, अपन यहाँ चर्चा करते हैं दर्शन ज्ञान, चारित्र की, सम्यक की, कुछ कुछ मूल मूल गुणों की चर्चा कर लेते हैं, लेकिन अनंत गुणों का धारी है ना ये भगवान आत्मा। और इस अनंत गुणों के धारी भगवान आत्मा के अनंत गुणों पे आवरण का आएगा भैया, इस पुद्गल कर्म की परिणाम को आवरण है ना भैया। पूरे अचेतन पुद्गल के आवरण के कारण ही ये जीव के गुणों पे क्या बोलते हैं, आवरण का पर्दा पड़ा हुआ है ना। और इस आवरण के पर्दे का मूल ये दर्शन मोहिनी है ना भाई, आपकी विपरीत मानता ही है ना, आपका इनमें सत्यपना ही है ना भाई। मूल 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 आधार शिला, इनमें आपका मेपना ही है ना, इनमें आपका सत्यपना ही है ना। तो भगवान आत्मा इन पूरे के पूरे कर्मों का, पूरी 84 लाख योनियों का परिभ्रमण बिलाने का, और पूरे 148 कर्मों की प्रकृतियों को क्षय करने का जब एक सीधा सा उपाय आपके सामने है, क्या उपाय है भैया, कि आप इस मोहिनी कर्म के जंजाल से छूट जाओ, आप अपनी मिथ्या मानता को पलट दो और अपने ही वीतराग स्वभाव को स्वीकार कर लो। तो भगवान ये राग देश, ये 148 कर्म प्रकृतियां, ये 84 लाख योनियां, ये सारा आवरण, ये सारा पर्दा अपने आप ही हट जाएगा एक छोटा सा काम करने से। एक छोटा सा काम करने से ये सारा परिभ्रमण अपने आप ही छूट जाएगा भैया। तुम एक एक कर्म की प्रकृति को निकालने बैठे हो ना भैया, हमें पहले वेदनी कर्म को हटाना है, फिर हमें आयु कर्म को हटाना है, फिर तुम गोत्र कर्म को हटाना है, और न जाने हमें पहले पुण्य कर्म को हटाना है, पाप को हटाना है, नाम कर्म की प्रकृति को हटाना है भैया। ये यदि तुम एक एक कर्म को, अंतराय कर्म की, वीर अंतराय, भोग अंतराय, एक एक कर्म की प्रकृति को छाटते हुए बैठोगे ना, तो एक कर्म भी हिलेगा नहीं अपने अपने रास्ते से, एक भी नहीं हटेगा। तो भैया तारण स्वामी की बात मान लोगे ना कि ममल स्वभाव बंदम, तो फिर एक भी नहीं रुकेगा, एक भी नहीं ठहरेगा ना भैया। आपकी बातें तो आधी से ज्यादा ऊपर से जाती हैं। मान जाओ ना भगवान जी, सीधी सीधी बात, कि इतनी सारी कर्म प्रकृतियों की उलझनों में ना उलझ के सीधे सीधे ममल स्वभाव को स्वीकार करो ना भगवान आत्मा। तारण तरण देव के ग्रंथों का यही तो रहस्य है। गुरु महाराज ने जो कथन शैली दी है, आचार्य तारण स्वामी ने उनके ग्रंथों में जो मार्ग दिया है, वो मार्ग अपने शुद्ध स्वभाव को, उसके बहुमान को जगाने का मार्ग तो दिया है। अपन छद्मस्वाणी पूरी पढ़ी ना, अपन वांचन किया था ना, कितना उन्होंने स्तुति लिखी, जिन वाहे, जिन रंज, जिन उत्पन्न वाहे, जिन अखय वाहे, जिन रंज वाहे, तो उन्होंने पूरा वीतराग स्वभाव का बहुमान का ही मार्ग दिया है। और देखो ना, ममल स्वभाव बंद, क्या कह रहे हैं भैया बीबी, कि अपने ममल स्वभाव को उत्पन्न कर। तो आचार्य तारण स्वामी ने तो पूरे अपने ममल स्वभाव को, अपने वीतराग स्वभाव को महत्व देके मार्ग दिया है ना। तो बताओ भगवान जी, अपनी रुचि इस मार्ग को ग्रहण करने की क्यों नहीं लग रही, अपन क्यों भटक रहे हैं उधर, बोलो जल्दी। जब मार्ग बिल्कुल सीधा है, सामने है, कि अपने स्वभाव के बहुमान को जगाओ, कर्म प्रकृतियों का नाश अपने आप हो जाए, तो अपने को सीधा सीधा मार्ग समझ में क्यों नहीं आ रहा, सीधी सीधी बात क्यों नहीं बैठ रही अंदर में। देखो भैया, राग देश, कर्तव्य, भोक्तव्य, मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र, भैया ये इतनी सारी कर्मों की प्रकृतियां, ये इतना सारा कर्मों का आवरण, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु अपने भैया, अनंत 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 नहीं, अनंत अनंत पुद्गल परमाणु एक एक जीव के साथ लगे हैं भैया। एक एक प्रदेश पे असंख्यात असंख्यात कर्म बैठे हुए हैं, पुद्गल परमाणु बैठे। अब ये बताओ, एक एक प्रदेश पे असंख्यात असंख्यात पुद्गल परमाणु अपने आवरण डाल के बैठे हैं। इन आवरण को हटाने का एक छोटा सा उपाय है, बस एक छोटा सा उपाय, क्या है, एक समय के लिए अपने अंतरात्मा के प्रकाश को उपलब्ध कर लो, तो तुम्हारे अंतर में, सर्वांग में तुम्हें अपने ज्ञान में होने का बोध आएगा कि मैं ज्ञान में चेतना हूं। तो जैसे ही तुम्हें अपनी है शक्ति का, मैं हूं परम तत्व परमात्मा, जैसे ही मैं परमात्मा हूं, मैं चैतन्य में आत्मा हूं, जैसे ही तुम्हें अपनी निशक्ति का बोध आएगा भैया, वैसे ही ये जो आवरण है तुम्हारे आत्म प्रदेशों पे, ये आवरण अपने आप हट जाएंगे, अपने आप ही इन कर्मों के आवरण की अवस्था ढक जाएगी, और इन कर्मों के आवरण की अवस्था ढल जाएगी भाई अपने आप ही। और भाई देखो, ये बात व्यवहार से कही जाती है कि जीव को इन कर्मों ने बांध के रखा है। बात तो ये है कि मैंने इन कर्मों को अपना मान के रखा है, इसलिए ये नवीन नवीन बनते जा रहे हैं। तो भैया यदि मैं इस समय इनसे अपनापन तोड़ दूं, तो असंख्यात गुनी निजरा अभी चालू बन जाएगी।
यहीं बैठे बैठे कुछ नहीं करना, संयम लोगे, नियम लोगे, व्रत लोगे, जबकि बात तो बहुत दूर की है। अभी सत्य स्वीकार करते ही मिथ्या दर्शन की अनंत प्रकृतियां क्षय हो जाएंगी, अब भी हाली क्षय होगी। पता ही लगेगा, देखते 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 संसार छूट जाएगा भगवान जी, यहीं बैठे बैठे संसार का अंत हो जाएगा। लेकिन भगवान जी ऐसी अमृत में भगवान की वाणी पाने के बाद भी भगवान इस मोहिनी कर्म से विरक्त क्यों नहीं हो रहा है? कितना सरल है। ममल स्वभाव उत्पन्न, तुम अपने ममले ममल स्वभाव को उत्पन्न करो। नंत चतुष्टे दृष्टि साधन सब। क्या देखे गुरु महाराज? आप कह रहे हो पर पर्याय को नहीं देखे, संसार को नहीं देखे। आप कह रहे हो भैया पुद्गल को मत देखो, कर्म और आवरण को मत देखो। आप तो कह रहे हो भाई गुरु महाराज की राग को मत देखो, द्वेष को मत देखो, ये सब पुद्गल है। तो देखे क्या? देखो ना, तुम्हारा इतना सर्व सुंदर अपना वीतराग परमात्मा ममल स्वभाव तुम्हारे अंदर में है। नंत चतुष्टय, ऐसे अनंत चतुष्टय में स्वभाव को दृष्टि सादर्शम, स्वयं अपनी दृष्टि में देखो। कितनी अच्छी बात है जब इतना सहज सरल शुद्ध बुद्ध अपना परिपूर्ण स्वभाव ममल स्वभाव अपने सामने भगवान आत्मा, तो फिर इन पर पर्याय पदगल भाव को देखने की जरूरत क्या है? अपनी निज वस्तु तीनों लोकों का प्रकाश करने वाला अपना ध्रुव चैतन्य में गायक परमात्मा जब ये अपने सामने प्रत्यक्षदर्शी है, जब ये शाश्वत वीतराग परमात्मा शक्ति, जब ये सहकार अपने सामने शाश्वत अक्षय रूप से सामने विद्यमान है कि मैं ध्रुव गायक परमात्मा हूं, तो भगवान आत्मा इन पर पर्यायों को देखने की जरूरत क्या है? क्या जरूरत है बताओ तो। अब लोग ये बहाना बनाएंगे भैया कि घर में रहते हैं तो भाव बिगड़ जाते हैं, घर में रहते हैं तो घर का काम करना पड़ता है, घर में रहते हैं तो ये संयोगों के बीच में रहते हैं तो भैया भाव बिगड़ते हैं, परिणाम ऊपर नीचे होते हैं। ये सब कारण नहीं है भैया, परिणाम बिगड़ना ये सब कारण नहीं है, ये सब कारण नहीं है। बात यह है कि तब तत्व की रुचि नहीं है, कारण ये बोलो तत्व की रुचि नहीं है, इसलिए इन होने वाले परिणाम में तो ममल स्वभाव का स्मरण नहीं रहता। बस ये मत बोलो कि घर में रहते हैं तो भाव बिगड़ जाते हैं। अरे अर्जुन के तो युद्ध के मैदान में भाव नहीं बिगड़ रहा, भरत के तो 6 खंड के बीच में नहीं बिगड़ रहा। अब तुम कहोगे छायक समय दृष्टि, अरे भगवान जी छायक समय दर्शन पहले होने के पहले वाले पूर्व भवों में भी उनके परिणाम देखो, जब तो साधु बन बन के साधना करके आए, उनके परिणाम कहाँ बिगड़ रहे? तो भगवान जी क्या कहना चाह रहे हैं आप? परिणाम निमित्तों से नहीं बिगड़ते, निमित्त को उपचार से कह देते हैं, निमित्तों को संयोगात्मक अवस्था में कह देते हैं, लेकिन निमित्तों को ही तुम परिणाम बिगड़ने का कारण मान लोगे तो भगवान जी इस दुनिया में कोई भी मोक्ष नहीं जा पाया। ये निमित्तों से परिणाम बिगड़ते, तो निमित्त तो सबके पास थे। अर्जुन के पास नहीं थे क्या? महावीर के पास नहीं थे क्या? आदिनाथ के पास नहीं थे क्या? तारण स्वामी के पास नहीं थे क्या? निमित्त तो सबके पास थे, संसार में तो सभी थे। अब यदि इन निमित्तों से परिणाम बिगड़ते तो इन सबके भी बिगड़ते। अब इनके नहीं बिगड़े तो क्यों नहीं बिगड़े भैया? इनके इसलिए नहीं बिगड़े क्योंकि ये अपने पुरुषार्थ को जानते थे। इनके इसलिए नहीं बिगड़े कि इन्हें अपनी ध्रुवता का बोध था। इनके इसलिए नहीं बिगड़े कि इन्होंने भगवान के स्वयं के अपने वीतराग तत्व को, भगवान के वचनों को पी लिया था। कि भैया जो भक्त जीव भगवान के वचनों को ग्रहण कर लेते हैं, जिन्हें अपने स्वभाव की रुचि जागृत हो जाती है, उनको निमित्त मिलने में भी परिणाम नहीं बिगड़ते, और यदि बिगड़ते भी हैं तो तत्काल उनकी समाल हो जाती है, उनकी समाल हो जाती है और अपने चैतन्यता का बोध सहज आ जाता भैया। उनमें तीव्र राग देश की आसक्ति का परिणाम अनंतर मध्य कसाय की धारा प्रबल नहीं होती। बस इस आत्म तत्व की प्रतीति के कारण नंत चतुष्टय दृष्टि सादर्श, उनकी दृष्टि में स्वयं के अनंत चतुष्टय में स्वभाव का दर्शन होने के कारण से ममल भाव की प्रीति या कहो ममल भाव का स्नेह होने के कारण से वह जीव संसार में परिभ्रमण नहीं करते। इतना सरल मार्ग दिया तारण स्वामी। लेकिन भगवान आत्मा इतना सरल मार्ग मिलने के बाद भी यदि अपन चैतन्य में आत्मा की प्रतीति ना जगाएं तो फिर अपनी गलती है। जगा भगवान आत्मा अपने निज प्रकाली गायक तत्व को, निज अपने वीतराग पदार्थ को, मैं चैतन्य में आत्मा, शुद्ध आत्मा, ज्ञान मात्र आत्मा, मैं मात्र गायक तत्व परमात्मा, ऐसे अपने सहज अनुभव को जगाओ। क्योंकि भगवान आत्मा अपने सहज अनुभव को जगाओगे तो ही मुक्ति मिलेगी भगवान।
नहीं तो इस पूरे जगत में कोई निर्माण ले जाने वाला दूसरा बंधु नहीं। आज चले जाओ, अभी चले जाओ, इस समय चले जाओ, मोक्ष जा सकते आप स्वयं अपने पुरुषार्थ से। ओ भैया नहीं जाना, अनंत काल से परिभ्रमण कर रहे हो और अनंत काल तक भटकते रहो, कोई तुम्हें जगाने वाला नहीं मिलेगा। एक छोटी सी बात कह रहा है बस कि पुद्गल का आवरण है कब तक, जब तक वो पुद्गल ही मैं हूं ऐसी आपको भास ना हो रही। चाहे आप उसे कर्म परिणाम के रूप में मानो, अर्थात ऐसे समझाएं आपको, चाहे आप उसे कर्म फल चेतना के रूप में अपना मानो, एक कर्म फल रूप परिणाम चल रहा है, हमें इन्हें भोगना पड़ेंगे। यदि इस रूप भी पुद्गल को अपना मानोगे तो भी आप पुद्गल से छूट सकते नहीं हो। याद रखना। बिल्कुल सल्ला जी, बिल्कुल सही, एकदम अचूक। क्या कि ब्रह्मांड की कोई सी भी पर्याय की धारा चले, बाहर में कोई भी परिणमन चले, इस तीनों लोकों में 84 लाख योनियों में 343 राजू घन में पूरे 14 राजू उतंग जितना भी नभ है इस लोक में मात्र जीव संसार में परिभ्रमण करता हुआ जरूर दिख रहा है, लेकिन वो है तो परम ब्रह्म परमात्मा ही। उसकी शक्ति का अभाव उसमें से कभी नहीं हो रहा ना। बस इतना ही बोध आ जाए तो आप इस क्षण मुक्त हो, इस क्षण। और इस मोक्ष की चर्चा आचार्य भगवंतों ने करी है, वो ऊपर जाने वाले मोक्ष की चर्चा करी नहीं किसी ने। सब आचार्य भगवंतों ने अपने मुक्त स्वभाव की चर्चा कही है कि तू स्वभाव से चेतन लक्षण में आत्मा मुक्त ही है। हर प्रत्येक आचार्य ने दर्शन ज्ञान चारित्र की रत्नत्रय की चर्चा करी भैया, और जो रत्नत्रय में आचरण करता है वह जीव ऊर्ध्वगामी स्वभाव से मुक्ति का अधिकारी होता ही है। किसी ने और कोई दूसरी चर्चा नहीं करी। सभी आचार्यों का एक मत रहा है बस, क्या कि ये आत्मा ममल स्वभाव वाला है। तो इस मत को, इस सत्य को, इस वीतरागता को, इस सूक्ष्म वीतराग स्वभाव को पियो तो मंत्र से ग्रहण तो करो अपनी आत्मा से। इसकी रुचि लगाते नहीं हो और दुनिया भर में भटकते हो। अपन इतना अच्छा ममल पहाड़ जी का वांछन सुना, गुरु महाराज की ममल पहाड़ जी की फूलाएं सुनी, गुरु महाराज ने एक ही एक बात, ममल स्वभाव तू जिन बार है जीत लो, जितेंद्र पद को जीत लो, अनुभव कर लो अपने गायक स्वभाव को। उनने एक कमल स्वभाव, गायक स्वभाव, ममल स्वभाव के अलावा कोई दूसरी बात नहीं कही। जिन जनियति हो, जिन जनियति हो, जिन जनियति हो, एक ही बात है, जीत लो जीत लो जीत लो। उन्होंने एक बार नहीं कहा कि कर्म ऐसे है या कर्म वैसे है, उन्होंने कर्म मर्म कुछ नहीं, उन्होंने एक ममल सभा के अलावा कोई चर्चा नहीं करी। ऐसे तारन तरन देव का शुद्ध उपदेश पाने के बाद भी यदि अपन पर की ओर देखें, अपनी मूर्खता है, अपन पागल, अपना अज्ञान है भगवान कि अपन ऐसी वीतराग में शुद्ध दिव्य देशना मिलने के बाद, तारन तरन देव का ऐसा वीतराग में उपदेश सुनने के बाद भी यदि अपनी दृष्टि पलट के स्वभाव की ओर ना जाए और अपन कर्मों के नाम पर रोते रहे, परिवार के नाम पर रोते रहे, पुत्र के नाम पर रोते रहे, भाई अपने से बड़ा मूड इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं। क्यों? क्योंकि निमित्त तो तीर्थंकरों के साथ भी रहे। अरे तीर्थंकर होने के पहले उनके पूर्व भवों के भी चारित्र देख लो, सबके सबके साथ कर्म करे अपने से 10 गुना ज्यादा भारी थे, लेकिन भैया उनकी दृष्टि अपने स्वभाव की ओर थी। बस मान जा भगवान जी, छोटी सी बात है बस। अब अव्यय क्या कहते हैं कि तीनों प्रकार से कर्म चेतना, कर्म फल चेतना, आप दोनों में कहीं भी एकत्र रहोगे ना, आप कह भाई हम कर्मों को तो अपना नहीं मानते, लेकिन कर्मों के फल को तो अपना मानते। लोग कहते हैं भैया चलो भाई मान लिया कर्म पुद्गल है, हमने मान लिया भाई कर्म पुद्गल है, कर्म तो पुद्गल है, लेकिन भाई कर्मों के फल तो चेतन भोग रहा है ना, तो कर्मों का फल तो चेतन है। नहीं भैया, कर्म चेतना जड़ है और कर्म फल चेतना भी जड़। फिर कर्म फल चेतना क्यों कहते हैं उसे? भैया कर्म फल चेतना इसलिए कह रहे हैं उसे कि तुम्हारी चेतनता का एकत्वपना है। कर्म तो जड़ है ही, कर्म फल चेतना नाम दिया है, तो कर्म फल चेतना नाम इसलिए दिया है कि तुम उसमें एकत्र करके बैठे हो, इसलिए कर्म फल चेतना दिया उसका नाम। ये तुम कर्म फल को भी अपना मानोगे ना, उसे भी चेतने से जोड़ोगे ना, तो तुम्हारा मोक्ष नहीं होगा। मोक्ष तो छोड़ो, आत्म दर्शन नहीं होगा, सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों भैया? कर्म कर्म हो या कर्म फल हो, वो दोनों अचेतन है। तो फिर कर्म फल चेतना क्यों कहते हैं उसे? भाई चेतना इसलिए कहते हैं कि चेतन के सहयोग में प्रणमन हो रहा है और ये मूल चेतन उन्हें अपना मान रहा है, इतनी बात है।
मूढ़ मूढ़ अभी उस रूप परिणमन हो रहा, परिणमन की अपेक्षा से कह दो कर्मफल चेतना, लेकिन भगवान आत्मा स्वभाव की अपेक्षा से 3 काल में यदि उसे स्वीकार करोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, आत्म दर्शन नहीं होगा और अंतर्मुख दृष्टि नहीं होगी। एक काम बनाना है, श्रद्धान जगाना है, मोक्ष की बातें सुनना नहीं, मोक्ष मार्ग में आचरण करना है। तो कर्म हो या कर्म फल हो, चेतन से उनका कोई संबंध नहीं। आज मान लो, अभी मान लो, इससे मान लो, क्या होगा इससे? इससे दृष्टि बाहर के घन चक्कर परिणमन को छोड़ के अंतर की ओर जाने का प्रारंभ कार्य कर देगी। मान्यता सम्यक होने लगेगी, विश्वास होने लगेगा कि इस संयोग से, इस पर्याय परिणमन से भिन्न में वीतराग चैतन्य तत्व परमात्मा ही हूं, इसकी आस्था जग जाएगी चैतन्य आत्मा। और यदि ऐसी आस्था अपने हृदय में जाग गई तो इस लोक की कोई शक्ति अपने को संसार नहीं रख सकती। एक बार बस, एक बार यदि ऐसी आस्था जाग गई तो इस ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति आपको इस संसार में परिभ्रमण करवाने में सामर्थ्य नहीं रखती। एक बार की श्रद्धा जाग जाए तो। भगवान जी एक छोटी सी बात गुरु महाराज की, एक इस भाव में गुरु महाराज की एक छोटी सी बात मान लेना भगवान जी। क्या? ममल स्वभाव बंधम, ममल स्वभाव को उत्पन्न करने की भावना, नित्य भाना और अनंत चतुष्टय दृष्टि सादर्श, अपनी दृष्टि में अपने अनंत चतुष्टय का दर्शन करने के लिए हमेशा रुचि लगा कर रखना भैया। हमेशा अपनी दृष्टि अंतर की ओर भागे, भाग पाए या ना भाग पाए, लेकिन अंतर की ओर जाने की रुचि, अंतर की ओर रमने की रुचि अपनी अंतर हमेशा बनी रहे। ममल स्वभाव को उत्पन्न करने की भावना अर्थात पुरुषार्थ और अंतर देखने की, अंतर जाने की ललक, अंतर समाने की ललक, ये 2 चीज अंतर में बनी रहे तो इस दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज्यादा समय संसार में नहीं रुक सकती। यही पुरुषार्थ है भगवान आत्मा। और जब तक जीव को ऐसा अंतर में भाव नहीं आ रहा, जब तक जीव इस संसार के दुख से मुक्त नहीं हो रहा। और यही सत्य देशना है, यही तारन देव का मार्ग है, सीधा सीधा मार्ग है भगवान जी। ना कहीं उलझना है, ना कहीं कुछ भी नहीं करना। हम क्षयोपम ज्ञान के लिए भी बल नहीं देते आपको, हम तो सिर्फ एक बात के लिए बल देते हैं कि आपको जीते जागते हुए अपने चिदानंद में वीतराग तत्व का बोध कितना है, आपको अपनी प्रतीति कितनी रहती है, क्या मैं सब पर्याय से भिन्न ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा, आपको अपना होश कितना है, बस इस बात पे जोर रहता है। बस आपको अपना होश कितना है, आप अपने में जागृत कितने हो, बस इस बात पे बल रहता है। क्योंकि जीव यदि अपनी जीव की शक्ति को जान ले तो जीव के अंदर से ज्ञान उत्पन्न होगा, जीव के अंदर से दर्शन उत्पन्न होगा, जीव के अंदर से चारित्र उत्पन्न होगा। जीव अपनी शक्ति को जान लेगा तो दर्शन ज्ञान चारित्र प्रकट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि उससे ही होंगे उत्पन्न। दूध से ही घी निकलेगा, दूध से ही मक्खन निकलेगा, और दूध से ही भैया दही निकलेगा, छाछ भी दूध से ही बनेगा। अब सारा काम जब उसी से होना है तो फिर और कहीं से कुछ होगा क्या? फिर बाकी विकल्प करने की जरूरत ही नहीं है ना। जब आत्मा से ही दर्शन होगा, आत्मा से ही ज्ञान होगा, आत्मा से ही चारित्र होगा, आत्मा से ही वीतरागता प्रकट होगी, आत्मा से ही श्रद्धान का जन्म होगा, आत्मा से ही भैया सारे अनंत अनंत गुण केवल ज्ञान तक की सारी स्थितियां सब आत्मा से प्रकट होंगी। जब सारा कार्य एक आत्म तरफ से होना है तो फिर अन्य जगह उलझने का काम क्या है? और कुछ हो रहा होता और कहीं से तो अपन कर लेते। सिद्धि आत्मा की करना है, मुक्त आत्मा को होना है, दर्शन ज्ञान शायद आत्मा से प्रकट होना है। केवल ज्ञान दर्शन सिद्ध अवस्था आत्मा की अवस्था है भैया। सारे गुणों का उदय आत्मा में अनंत गुण है और सारे गुणों का प्रकाश आत्मा के आश्रय से होना। अब जब सब कुछ वहीं से होना है भगवान जी, पहला काम तो यही है ना कि हम उस परमात्म सत्ता को, सत्य शक्ति को, उस ब्रह्म शक्ति को अपना बना ले। उस परमात्म सत्ता को कह दे कि मैं वो परिपूर्ण परमात्मा हूं भैया। जब उससे अपनापन भासेगा तो उसमें उत्पन्न संपदा अपने आप निकल के बाहर आएगी। क्योंकि दृष्टि से हम कई बार कह चुके, आपको याद हो या नहीं हो फिर रिपीट कर देते हैं, ये पूरा मोक्ष का मार्ग क्रियाओं से नहीं, ये पूरा मोक्ष का मार्ग दृष्टि के अवलंबन से चलता है। दृष्टि स्वसन्मुख है तो मोक्ष मार्ग चलता है, और दृष्टि परोन्मुख है तो मोक्ष मार्ग नहीं चलता। दृष्टि अपनी ओर है तो जीव स्वयं ही वीतरागता की ओर आगे बढ़ता है। तो ये दृष्टि परोन्मुख है तो इस ब्रह्मांड की कोई ताकत जीव को मोक्ष ले आ सकती।
ये पूरा का पूरा जितना भी मार्ग है, पूरा का पूरा जितना भी मार्ग है यहाँ, ये पूरा मार्ग अपने स्व अवलंबन से, स्व आत्म शक्ति के बल पे चलता है भैया। यदि आपके अंदर में अपनी चैतन्य में ध्रुव शक्ति के प्रति बोध है कि हाँ मैं ही वो परमात्मा हूं, भगवान आत्मा आपको वीतरागता स्वयं उपलब्ध हो। यदि आपको अपनी प्रतीति नहीं है, आपको अपने में मैंपना भाषित नहीं होता, आपको अपने ब्रह्म में वीतराग तत्व में अपनापन भाषित नहीं होता, तारण स्वामी की बात आपके चित्त में नहीं जा रही, क्या क्या ममल स्वभाव बंद, भगवान कहीं मत कुछ मत करो, ममल स्वभाव को प्रकट करो, कुछ मत करो कि अपने अंतर में सुदृष्टि केरा सा दर्शनम, अपने आत्मा का दर्शन करो कैसा है, अनंत चतुष्टय में है। इससे इससे राग देश पर्याय, इससे मोह के आवरण, इससे संसार के बंध, इससे कर्म प्रकृतियों का अभाव सब यहीं से हो जाए। क्या ना भैया, बस इस आत्मा पे विश्वास नहीं होता है, इस अपने अंतर में विद्यमान इस चेतन शक्ति पे विश्वास नहीं होता, अपनी ध्रुव आत्म शक्ति पे विश्वास नहीं होता, और भैया इस लौकिक पर्याय की धारा पर विश्वास होता है। इतना तो अपने को भैया अंतर बोध, अंतर से रुचि जगानी पड़ेगी, अंतर से इतना तो अपने को अपना काम बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी आत्म तत्व का श्रद्धान है। कोई सा भी ग्रंथ उठा लो, कोई सा भी ग्रंथ, कोई से भी आचार का ग्रंथ उठा लो, मोक्ष मार्ग की पहली सीढ़ी भगवान के वचनों के अनुसार वस्तु स्वभाव की स्वीकारता है, इसके बाद ज्ञान और चारित्र की चर्चा की जाती है। ज्ञान की प्रधानता से चर्चा भी तब की जाती है कि भगवान की वाणी का उपदेश सम्यक ज्ञान में है, उस ज्ञान में उपदेश को ग्रहण करने से ही चारित्र की प्रकटता होती है, उस ज्ञान में उपदेश को ग्रहण करने से ही श्रद्धान की प्रकटता होती है। कब कब कब? जब जीव का रुझान उस ओर होता, और नहीं तो सुनते रहा भैया, बिना श्रद्धा के सुनते रहा भगवान की वाणी, क्षय ज्ञान होता है, कहानी हो जाएगी। जैसे अपन संसार में एक कहानी सुना है कोई, तो जो जैसे मान लो हम आपको अपने जीवन परिचय सुनाने लगे, कहानी हो जाएगी। हम यदि आपको अपने जीवन का परिचय सुनाने लगे तो कहानी हो जाएगी। तो भगवान महावीर का जीवन परिचय सुनाया, तत्व चर्चा हो जाएगी। क्यों क्यों भगवान जी उनके खाने पीने उठने बैठने राज शासन की बातें नहीं, यदि भगवान महावीर का भी व्यवहार, यदि उनके भोग विलास आदि का, वैसे उनकी शादी नहीं हुई, बाकी तीर्थंकर हुई, लेकिन यदि उनके बाहर के राजसी वैभव को सुनाया जाए, भगवान के भी यदि भरत चक्रवर्ती के भी हम 6 खंड के विलास को सुनाए तो भी कथा हो जाएगी। भगवान जी भी कथा हो जाएगी, भी कथा व्यर्थ कथा हो जाएगी। तीर्थंकरों के वैभव को सुनाए तो भी कथा हो जाएगी, व्यर्थ चर्चा हो जाएगी। लेकिन भगवान जी तत्व चर्चा कब होगी? भगवान की वाणी कब मानी जाएगी? जब आप तत्व को मुख करके, उनकी वीतरागता को मुख करके, उनके वैराग को मुख करके, उनके अंतर में जो सच्चा श्रद्धान ज्ञान है उसको मुख करके, चारित्र को मुख करके जब चर्चा करोगे तब तत्व चर्चा कहलाएगी। उसके पहले सब भी कथा। इतनी सावधानी भगवंतों की चर्चा करने में भी सावधानी है, यदि उनके ज्ञान चारित्र और वैराग्य की चर्चा नहीं है तो भी कथा है। इतनी सावधानी है भाई जैन वीतराग मार्ग। तत्व का लक्ष्य ज्ञान चारित्र की व्यक्तता का भाव, तत्व का श्रद्धान को यदि मुख लेके चलोगे तो आत्मकथा है, तो सुकथा है, और ये भगवान की वाणी, ये वीतराग वाणी नियम से निर्माण की ओर लेके जाने वाली है। जीवात्मा अंतर से सिर्फ बोध तो आए कि अपने अंतर में चैतन्य में वीतराग शक्ति है। ये तो बहुत ऊपर की बात है भैया जी। जैसे प्रतिमा नियोग अपन पढ़ेंगे, आप कहने का मतलब ये हुआ ना कि चारित्र पढ़ा तो अपने प्रतिमा नियोग, तो उससे अपन को थोड़ा ज्ञान तो आएगा ना, मतलब कि ऐसा करने से ऐसा होगा तो अपन इसमें आ, ऐसा तो हमने स्पष्ट तो कहा ना। जैसे बच्चों के लिए मान लो एक बात, बच्चों का है तो उनको तो ये चीजें बताना पड़ेंगी ना। हम क्या कह रहे हैं, आप बच्चों को सुना रहे हो तो उनके वैराग को लेके सुना रहे हो, तो तत्व चर्चा हमने स्पष्ट कहा।
यदि वैराग, लेकिन यदि उनने ऐसे भोग थे, भोग ही भोग सुना रहे हो तो तत्व चर्चा नहीं। उनका इतना राजसी विभाव था, उनका ऐसा था, उनका ये था। जैसे हम भी बोलते हैं कि चक्रवर्ती की 96,000 रानियां थी, हम भी कितने प्रवचन में बोले, लेकिन 96,000 रानियों के भोगों में आसक्ति नहीं थी, ये बता रहे हैं, वो तो तत्व चर्चा। और यदि आप 96,000 रानियों का ही गुणगान कर रहे हो, ऐसी दिखती थी, ऐसी खाती थी, ऐसी चलती थी, ऐसी बैठती थी, तो वो सब भी कथा, सब व्यर्थ कथा। वैराग्य को मुक्त करके, हमने कहा ना, तत्व के सिद्धांत को मुक्त करके, ज्ञान को मुक्त करके, चारित्र को मुक्त करके, वैराग्य को मुक्त करके यदि चर्चा हो तो आत्मकथा, तो कल्याण का मार्ग बनेगा भैया। और जब तक भैया जीव अपने अंतर में इस चेतना को अनुभव नहीं करेगा, तब तक उसे यही एकत्व भासेगा भैया। देखो, शरीर, संयोग, ये परभाव, यही एकत्व भासेगा। और इसे जब तक यहाँ एकत्व भासेगा, जब तक इसे अपने अंदर में जो गुप्त परम ब्रह्म में वीतराग शक्ति है ना, वो शक्ति होते हुए बोध में नहीं आएगी। तो सब कहते हैं भैया कि शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, सभी कहते हैं, लेकिन मानेंगे कला किसकी? कलाकार कौन है भैया? सब कहते हैं भैया हम तो कर सकते हैं, हम तो कर सकते हैं। कलाकार किसे मानोगे? जो मंच पे परफेक्ट अपना प्रोग्राम देके बताए, उसे मानोगे। सब कहते हैं हमें भी गाना आता है, अभी किसी पूछ गाना आता है? हाँ आता है, लेकिन आप गायक किसे मानोगे? जिसकी आवाज में दम। ऐसे ही सब कहते हैं भैया ये भगवान आत्मा है, हम भगवान आत्मा है, हम भगवान आत्मा है। सबने सुन लिया, जैन धर्म में जन्म लिया, विरासत में मिला है भैया कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है। कलाकार उसे मानेंगे जब भेद ज्ञान की कला आती है, जब भिन्नता भाषित हो रही। ये शरीर जड़ भाव, ये संयोग भिन्न है, वो मैं आत्मा भिन्न हूं, जिसे कला प्रकट हो गई, उसे मानेंगे। ये सभी कह देते हैं भैया हमें भी मालूम है, आत्मा है, परमात्मा है, शरीर अलग है, आत्मा अलग है। बचपन से सुनते आ रहे हैं, आता में देव निरंजन, आता में गुरु भाई, ये थोड़ी मानेंगे। जिसको कला आ गई है, जो जान गया है भगवान जी सत्य को कि ये भिन्न है और मैं भिन्न हूं, उसको मानेंगे। जिसे सत्य और असत्य में अंतर भाषित हो रहा है, जिसकी प्रतीति में अपना प्रयोजन आ गया भैया। प्रयोजन आ गया मतलब भैया घर गृहस्थी पुत्र परिवार में रहते हुए भी जिसके भाव में अपना प्रयोजन आ गया, जिसका लक्ष्य सद गया है कि भैया उठते बैठते सोते जागते अंतर आत्मा की प्रतीति रखो, निरंतर हर बात में हर सेकंड भेद ज्ञान करो। क्यों? क्योंकि इस भेद ज्ञान से हमें अंतर की साधना बढ़ेगी, क्योंकि आत्मा की प्रतीति, आत्मा की सूरत, आत्मा का बोध, इसका नाम ही साधना है, क्रियाकलाप का नाम साधना नहीं है। जिसे ये बात समझ में आ गई भैया, हम सो रहे हो तो भी आत्मा की प्रतीति रहेगी, तो भी मोक्ष मार्ग चल रहा है। हम जग रहे हो, चाहे हम उठ रहे हो, चाहे बैठ रहे हो, आत्मा की प्रतीति, सुरति, स्मृति, बोध, इसका ही नाम साधना है। बाकी तो सब बाहर का आचरण है, उससे कुछ नहीं होता, वो तो सहज फलता है। जिसे ये भेद ज्ञान की, तत्व ज्ञान की कला प्रकट हो गई, उसी को मानेंगे कि भैया हाँ ये आत्मा को जानता है, आत्मा को मानता है, इसे आत्मा की रुचि है। और जैसे भैया देखो भाई हमें आत्मा की बहुत रुचि, आत्मा की बहुत रुचि है, एक का रुचि है, एक प्रवचन सुनने बैठ जाते हैं, 4 बार जाप कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं, इसे नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि यहाँ आत्म तत्व की प्रतीति नहीं है, क्रिया। तो आपको हर एक परिणमन में आपको आप हो या नहीं ये देखना पड़ेगा। आप कौन? आप परिणमन नहीं हो, आप ब्रह्म तत्व परमात्मा हो। यदि आप अपनी हर क्रिया में यदि आप हो, आप जी रहे हो, आप जाग रहे हो, आपको आपका बोध है, तो फिर प्रमाण, ज्ञान प्रमाण है, अनुभव प्रमाण है, श्रद्धा प्रमाण है। तो भैया यदि आपको आपको यदि आपका ही बोध नहीं है, तो फिर तो जड़ सुख करो या सुख करो, जड़ परिणमित हो रहा, पुद्गल परिणमित हो रहा। और ये पुद्गल परिणमन हो कर रहा है भैया, पुद्गल रूप परिणमन कर रहा है। और भैया हम उस पुद्गल को अपना मान के उस पुद्गल में संतप्त होके, लिप्त होके, और हम अपनी चेतन निधि को नष्ट कर रहे हैं। हमारे अंदर में 3 लोक का प्रकाश होने के बाद भी हम विकारी बने हुए, पुद्गल सुख की कामना करते हुए, और यही संतुष्ट है, इन्हीं विचारों में खोए हुए, अपने को बोध ही नहीं आ रहा कि अपने अंदर में वो वीतराग शक्ति है। बस भैया जिसे बोध आए वो मुक्त, और जिसे बोध ना आए वो संसार में रो रहा है। आप अपनी कुछ नहीं करना, आपको घर में बैठे बैठे, और टाइम भी निकालने की जरूरत नहीं है, हम हर सेकंड याद रहना चाहिए भैया कि ये भिन्न हो, मैं भिन्न हूं, मैं भिन्न हूं, ये भिन्न। ये अभ्यास अंदर ही अंदर। आप मंदिर आते हो तो आओ, नहीं आते हो मत आओ, हम बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 1 सेकंड के लिए भी ये स्मरण ना छूटे ये सारा जगत भिन्न और मैं भिन्न। अपने आप आपकी रुचि,
अपने आप आपका उपयोग बाहर के कामों से सिमट के अंतर की ओर आने लगेगा, तो बाहर के काम भिन्न हो जाएंगे और ये चेतना भिन्न हो जाएगी। इसका नाम था धर्म। तारण स्वामी ने धर्म की क्या अद्भुत परिभाषा दी है, चेतना लक्षण धर्म। आपको यदि आपका लक्षण ज्ञान दर्शन में आपकी चेतनता का यदि बोध आपको बरत रहा है कि मैं ज्ञाता दृष्टा हूं, ये जड़ भाव अचेतन राग देश मोह संसार का सारा परिणाम मुझसे भिन्न है, यदि आपको अपने सचेतन भाव आपका आपका भीतराग तत्व यदि बरत रहा है, भगवान आत्मा आप अपने आप ही मोक्ष मार्ग का साधन कर, अपने आप ही साध रहे हो अपने आप। भैया यदि आपको आपकी प्रभुता नहीं बरत रही, आप अपने आप को तीन लोक का नाथ अनुभव में उस इस समय नहीं ले रहा है, और आप अपने आप को शरीर रूप अनुभव में ले रहा है, और राग करता हुआ अनुभव में ले रहा हो, देश करता हुआ अनुभव में ले रहा हो, बोलता हुआ अनुभव में ले रहा हो, काम करता हुआ अनुभव में ले रहा हो, मैं कर रहा हूं, मैं भोग रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, ऐसा अनुभव में ले रहे हो, ये जड़। मैं तीन लोक का नाथ हूं, यदि ऐसा अनुभव में ले रहा हो तो यही प्रभुता है। और मैं कर रहा हूं, मैं बैठ रहा हूं, मैं चल रहा हूं, मैं उठ रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, ये काम मुझसे हुआ, ये मैंने कर दिया, ये नहीं करा, ये हुआ, ये, यदि ऐसा अनुभव कर रहा हो तो यही तो जड़ है, यही तो संसार। इतनी सीधा बात है भगवान आत्मा कि तीन लोक का नाथ, त्रिकाली गायक तत्व परमात्मा कि तुम्हारे सर्वांग में ज्योति स्वरूप जगमगा रहा है, बस मैं ये हूं ऐसी शक्ति का बोध बना रहा है, तो दुनिया में जो होना है वो कर्म धारा। फिर आप भिन्न, ये दुनिया भिन्न और आप भिन्न भैया। और यदि यहाँ एकत्वपना भास रहा है तो भैया फिर एकत्वपना है, तो फिर अनंत कर्मों का आश्रम है, अनंत कर्मों का बंध है और अनंत संसार खड़ा हुआ है। एक छोटी सी बात यदि अनुभव में आ जाए तो इसी समय सिद्धि मुक्ति है, इसी पद इसी क्षण। आ रही कि नहीं? तो समय हो चला 53 मिनट हो गए, बस 55 ही हो गए, 2 मिनट 3 मिनट और बस। गुरु महाराज आखिरी बात कह रहा है, ममल स्वभाव उपन्न। भैया देखो शुरू से कह दे रहा है, आप इस गाथा को पूर्णता से कह दे रहा है, कल से अगली गाथा की ओर चलने का भाव बनाएंगे। गुरु महाराज कह रहा है, दर्शन मोहन विमुक्तम, हे जीवात्मा पर पर्याय में जो नाना प्रकार की मिथ्या मानताएं रख के बैठे संसार में, उन मिथ्या मानताओं से विरक्त रहो। इस संसार को क्षणभंगुर नाशवान असत्य स्वीकार करो। तो क्या होगा भैया, इस संसार से यदि सत्यता, ये संसार असत्य है ऐसा बोध हो जाएगा, यदि इस संसार में सत्यता का बोध नहीं रहेगा तो क्या होगा, रागम दोषम, जो राग आदि जो द्वेष परिणाम उत्पन्न होते हैं, राग आदि के जो दोष रूप विकार विभाव परिणाम उत्पन्न होते हैं, च विषय गलियम च, और इंद्रिय के जो विषय हैं जिनमें एकत्वपना एक भाषित होता है वो सब गल जाएगा, अर्थात वहां से जो लिप्तता है वो लिप्तता टूट जाएगी। ऐसा कहो जैसे कि नींद की जो गहरी निद्रा है वो गहरी निद्रा टूट जाएगी और चेतनता का होश आ जाएगा। जो अति आसक्ति है वो अति आसक्ति गल जाएगी, वो सहज परिणमन हो जाएगा कि कर्मों का उदय चल रहा है और मैं इनसे भिन्न हूं। क्या करना पड़ेगा उन्हें इसके लिए, कहने लगे ममल स्वभाव और बंधन। कुछ नहीं करना इसके लिए आपको, इसके लिए आपको आप 8 कर्मों से रहित इसी समय सिद्ध परमात्मा के समान हो, आपके अंतर में ऐसा आपका ममल स्वभाव है, ममल स्वभाव और बंधन उसे आपको उत्पन्न करना। कैसे उत्पन्न होगा तारण स्वामी, मार्ग बताओ। आपने कह दिया उत्पन्न करना, मान लिया हम, तो आपकी बात आप जो कहोगे मानेंगे। आपने कह दिया ममल स्वभाव को उत्पन्न करना, हमने मान लिया, कैसे करना है आप करने का तरीका बताओ। तो उन्होंने कह दिया सुनो, नंत चतुष्टे दृष्टि साधस, ममल स्वभाव को उत्पन्न करना है तो तुम्हारे अंतर में अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर में अनंत चतुष्टय का प्रकाश तुम्हारे अंतर में विद्यमान है। अपनी दृष्टि को सादर्श स्वयं के वीतराग स्वभाव के दर्शन में लगा, एकमात्र वीतराग तत्व को स्वीकार कर लो तो वो ममल भाव प्रकट हो जाएगा, दर्शन मोह का अंधकार छूट जाएगा और राग देश विषय कसाय गल जाएंगे। एक काम करोगे तो बाकी सारे काम हो जाएंगे। अब यदि भैया इतनी सीधी सीधी तारण स्वामी की बात समझ में नहीं आए तो अपन बेवकूफ है। इतना सीधा उपदेश आप खुद पढ़ोगे खुद आपके अनुभव का विषय। भाई क्या करे गुरु महाराज, वो कुछ भी काम से पूछते हो क्या करे, अगली गाथा अगली क्षण ऐसा कल ममल भाव उत्पन्न करना क्या करे, कहने लगे भैया अपने अनंत चतुष्टय को देखो, खत्म। भैया नहीं देख पा रहा है, घर में रह रहा है, परिवार में, बहाने मत बनाओ, बहाने बनाओगे तो कभी नहीं मिलेगा। इन्हीं के बीच में चलती हुई रहट में ही पानी पीना पड़ेगा, अर्थात
इस चलते हुए संसार के परिणमन के बीच में ही जिन्हें भगवान की बात को, इस अमृत रसायन को ग्रहण करना पड़ेगा, तो ही अपना काम बनेगा, नहीं तो ये कभी परिणमन रुकने वाला नहीं, संयोग कभी छूटने वाले नहीं है, परिणमन कभी रुकने वाला नहीं है। इनके बीच में रहते रहते अपन सभी भक्त आत्मा गुरु महाराज की इस वाणी को ग्रहण करके इस परम सत्य को पिए और अपने अनुभूति का मार्ग बनाए। यही सद्गुरुदेव का हम समस्त भक्त जीवों के लिए मंगलमय उपदेश है। बोलिए आचार्य प्रबल सद्गुरु संत तारण तरण लाचार्य जी महाराज की जय। देव की जय नमोस्तु तम सदंदयानंदिमा नमियो से गुरुवे शिव भक्ति ज्ञान चरिका समर्थ